दिल्ली में यमुना किनारे होने वाले विश्व सांस्कृतिक समारोह को लेकर संग्राम छिड़ गया है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी ने इस समारोह को लेकर 3 सरकारों से सवाल पूछे हैं। इस मामले पर सुनवाई जारी है। इस बीच श्री रविशंकर ने कहा है कि उन्होंने कार्यक्रम के आयोजन में पर्यावरण का पूरा ध्यान रखा। यमुना किनारे जो कुछ हो रहा है वो भव्यता के इतिहास की गवाही दे रहा है। हजारों फनकार, लाखों दर्शक और बेशुमार पैसा, इन सब से मिलकर श्री रविशंकर के समारोह की बुनियाद खड़ी होगी। सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, लेकिन समारोह से विवादों का पीछा छूटता नहीं दिख रहा। लेकिन श्री की दलील है कि उन्हें भी यमुना की भरपूर फिक्र है। लेकिन यमुना नदी किनारे चल रहा निर्माण कार्य नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के 2015 के उस आदेश का सीधा उल्लंघन है, जिसमें यमुना के खादर में किसी भी तरह के निर्माण करने की इजाजत नहीं है। दिल्ली में यमुना तट पर होने वाले इस आयोजन को लेकर एनजीटी ने केंद्र, दिल्ली सरकार और डीडीए समेत उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई। डीडीए से पूछा, क्या पर्यावरण को नुकसान होने पर सर्वे कराया गया था? डीडीए ने क्या आंतरिक जांच की थी? क्या डीडीए ने मौके का मुआयना किया था? ग्रीन ट्राइब्यूनल के निशाने पर दिल्ली सरकार भी थी। न्यायाधिकरण ने पूछा, दिल्ली सरकार ने समारोह की इजाजत किस आधार पर दी? जवाब में कहा गया, दिल्ली सरकार पर्यावरण मंजूरी नहीं देता है, ये हक केंद्र के पास है। एनजीटी ने कार पार्किंग को लेकर उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग से भी जवाब तलब किया। पूछा, किस आधार पर यमुना किनारे 15 हेक्टेयर जमीन कार पार्किंग के लिए दी गई? आखिर कैसे कहा जा सकता है कि इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा? एनजीटी के निशाने पर केंद्र सरकार भी थी। ग्रीन ट्राइब्यूनल ने केंद्र से 3 सवाल पूछे। पहला, क्या पर्यावरण को नुकसान पहुंचने का कोई सर्वे किया गया था? यमुना पर पीपा पुल बनाने की क्या इजाजत दी गई? क्या यह सोचा गया कि यमुना को नुकसान से कैसे बचाया जाएगा? यमुना पर अस्थायी पुल बनाने को लेकर सेना की मदद लेने पर विवाद गरमाया तो सफाई देने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर सामने आए। कहा, यमुना पर 6 पीपा पुल बनाने की मांग की गई थी, लेकिन अब सिर्फ 2 ही पुलों का निर्माण किया जा रहा है। कार्यक्रम में उमड़ने वाली भारी भीड़ का हवाला देकर दिल्ली पुलिस ने सेना से पुल के निर्माण की मांग की थी। मामले में नया मोड़ तब आया जब इतनी बड़ी तादाद में लोगों के एक जगह इकट्ठा होने और वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए सुरक्षा के अलर्ट भी जारी हो गए। यानी समारोह पर आतंकी खतरा भी मंडरा रहा है। अंकित यादव के साथ अमित चौधरी, दिल्ली आज तक। नोएडा में सोमवार से लापता महिला फैशन डिजाइनर का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस और घर वालों को अपहरण का अंदेशा है। नोएडा से दिल्ली जाने के लिए निकली फैशन डिजाइनर की कार पुलिस को नोएडा में ही लावारिस हालत में मिली। Okay guys, we have to